अज़ीज़ों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, सीरत सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अगले हिस्से में आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मुक़द्दस की आयत का तर्जुमा है, और जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए उन्हें मुर्दा ना समझो, और जो अल्लाह की राह में मारे गए उन्हें मुर्दा ना समझो। वे तो ज़िंदा हैं, अपने रब के पास से रोज़ी पा रहे हैं। जो कुछ अल्लाह ने अपने फज़ल से उन्हें दिया है उस पर खुश हैं और मग्न हैं कि जो ईमान वाले उनके पीछे दुनिया में रह गए हैं और अभी वहाँ नहीं पहुँचे हैं, उनके लिए भी किसी खौफ और रंज का मौका नहीं है। हज़रात, ये कुरान मुक़द्दस की आयत का तर्जुमा है। उहद का दिन मुसलमानों के लिए बहुत ही कठिनाई का दिन था। लड़ाई रुकी तो उनके शरीर ज़ख्मों से चूर थे। मुसलमानों के जिस्म जो है ज़ख्मों से चूर थे। जब जंग उहद की लड़ाई ख़त्म हुई, ज़ख्मों से ज़्यादा उन्हें इस बात का मलाल था कि वे दुश्मनों की कमर ना तोड़ सके। अल्लाह के दुश्मनों के मिटाने का जो मजबूत इरादा लेकर वे निकले थे, उसमें पूरी तरह से कामयाब ना हो सके। उन्हें इसका भी मलाल था कि उनके 70 कीमती व्यक्ति शहीद हो गए। हालांकि वे सैकड़ों दुश्मनों को मारकर शहीद हुए थे। इस लड़ाई में खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न जाने कितने तीर चलाए। हद यह है कि कमान टूट कर हाथ में रह गई। हज़रत सअद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो तो लगभग 1000 तीर चलाए। वे तीर उन्हें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठा कर दे रहे थे। साथ ही उनकी तीर अंदाज़ी की तारीफ़ इस तरह कर रहे थे कि हर तीर उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहते, मारे जाओ मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी उस रोज़ बेहिसाब तीर चलाए थे। हद यह है कि कई कमानें उनके हाथ में टूट कर रह गई थी। उनके अलावा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत साद बिन रबी, हज़रत अनस बिन नस्र, हज़रत अली, हज़रत अबू दुजाना, हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर, हज़रत हंज़ला बिन आमिर, हज़रत अबू सुफियान बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने और ना जाने कितने जानिसारों ने उस रोज़ अपनी बहादुरी और सरफरोशी की कैसे कैसे जौहर दिखाए थे। इस तरह यह बात तो बिल्कुल पक्की है कि इस लड़ाई में अगर मुसलमानों के 70 आदमी शहीद हुए तो मुशरिक दुश्मनों के सैकड़ों आदमी मारे गए। ये सब कुछ हुआ, लेकिन इसके बावजूद आखिर में दुश्मनों ने कुछ ऐसी चाल चली कि जिससे कुछ देर के लिए मुसलमानों के हौसले पस्त कर दिए गए। वे इस चाल से उनकी नंगी तलवारों की मार से निकल भागने की कामयाब हो गए। दुश्मनों ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीद हो जाने की अफवाह फैला दी, जिसकी वजह से जानिसारों के हाथ पांव ठंडे हो गए और मुसलमानों पर बेदिली छा गई और दुश्मन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचने और उनको ज़ख्मी कर देने में कामयाब हो गए। इन जानिसारों के लिए ये बात कितनी हृदय विदारक और कितनी दुख की थी कि उनके होते हुए उनके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दांत शहीद हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ ज़ख्मी हो गए और उनके मुबारक चेहरे में खौद की कई कड़ियाँ घुस गई। अल्लाह अल्लाह, गमों का कैसा हमला था। इन बेचारे मुसलमानों पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्मी होने का गम, 70 चुने हुए कीमती साथियों से महरूम हो जाने का गम, उनके शरीर के अनगिनत ज़ख्मों का गम और फिर अधर्म के ध्वजावाहकों का खात्मा ना हो सकने का गम। इन तरह तरह के गमों ने मुसलमानों को तोड़ कर रख दिया। उनके चेहरे उदास और दुखी नज़र आने लगे। उम्मत के सरदार और विवेकी तथा मानवता के शिक्षक पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालात की गंभीरता से फ़ौरन महसूस किया और उन टूटे हुए दिलों को सहारा देना ज़रूरी समझा।
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ज़रूरी समझा कि उनके दिल और दिमागों से नाकामी का एहसास दूर करके उन्हें महान विजय और खुली विजय के एहसास से भर दिया जाए। इसका इलाज प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सोचा कि मुशरिक दुश्मनों के लश्कर का पीछा किया जाए। अगर वे हाथ आ जाते हैं तो हम कसर बाकी रह गई है वह पूरी हो जाएगी, और अगर वे भाग जाते हैं तो यह चीज़ खुद साबित कर देगी कि हारा हुआ कौन है और जीता हुआ कौन है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम और मलाल में डूबे हुए साथियों को ललकारा, भागे हुए दुश्मनों का पीछा करना, और बस उन्हीं को करना है जो उहद की लड़ाई में शरीक रहे। उधर अबू सुफियान का हाल यह था कि वे मुसलमानों से पहले ही जंग के मैदान से भाग खड़ा हुआ। वह बहुत ही घबराहट और बदहवासी की हालत में वहाँ से चल दिया। जब वो मदीना से इतनी दूर निकल आया कि उसके विचार में अब मुसलमानों से कोई ख़तरा नहीं रहा, तब उसने इत्मीनान की सांस ली और यह इरादा किया कि यहाँ ठहर कर कुछ दम लेंगे, अपने ज़ख्मों की मरहम पट्टी कर लें, फिर इत्मीनान से मक्का का सफ़र करें। अभी वह अपने खेमे में भी नहीं लगवा सका था कि उसे सूचना मिली कि मुसलमान फ़ौज उसका पीछा कर रही है। वह एक बिफरे हुए तूफ़ान की तरह उसका पीछा कर रही है। वो आ रही है ताकि उसका नशा उतार दे और उसकी और उसके फ़ौज को जो रही सही इज्जत है उसे मिट्टी में मिला दे। यह सूचना मिलनी थी कि अबू सुफियान ने अपने फ़ौज को तुरंत वहाँ से कूच करने का आदेश दिया और बहुत तेज़ी से वहाँ से भाग चला, इस भय से कि यदि फिर से मुकाबला हो गया तो शायद उनमें से कोई बचकर न जा सकेगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमराउल असद तक उसका पीछा किया। यह एक स्थान है जो मदीना से 8 मील पर स्थित है। वहाँ पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन ठहरे। ये 3 दिन इस तरह गुजरे कि दिन भर प्यारे सहाबा लकड़ियाँ जमा करते और रात में अधिकतर सहाबी अपनी अलग अलग आग जलाते। लगातार 3 रातें ऐसी गुजरी कि 500 जगहों पर आग रोशन की जाती रही जो मीलों से नज़र आती। इस तरह मदीना से लेकर मक्का तक बल्कि पूरे अरब में यह बात फैल गई कि मुस्लिम फ़ौज ने हमराउल असद तक दुश्मन फ़ौज का पीछा किया और दुश्मन फ़ौज बदहवासी की हालत में वहाँ से भाग खड़ी हुई। इधर मुसलमानों पर इसका असर यह हुआ कि उनके हौसले बुलंद होने लगे। उन्होंने अपनी नाकामी का जो एहसास किया था वह विजय और सफलता के एहसास में बदल गया। अल्लाह 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 के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह तदबीर, यह सूझबूझ, यह दूरदर्शिता किस समय, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थक कर चूर हैं, ज़ख्मों से निढाल हैं, नाकामी का भी दुख है, और फिर मुसला हाथ पैर नाक कान काटने का दिल दहलाने वाला दृश्य भी सामने था। उहद की लड़ाई से कुछ इत्मीनान हुआ तो अब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह के फितनों का सामना था। कई कबीलों ने आपके साथ गद्दारी कर दी, मजबूरन आपको उनसे भी निपटना पड़ा। इस सिलसिले में झड़पें भी हुई, कहीं तो जीत हुई और काफ़ी माल दौलत हाथ लगी, लेकिन कहीं जानों का नुकसान हुआ। उनमें एक घटना सबसे ज़्यादा मशहूर है, वो है बनी नज़ीर कबीले की जिलावतनी यानी निर्वासन की घटना। बनी नज़ीर यहूदियों का कबीला था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इससे समझौता था, लेकिन उसने गद्दारी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिलसिले में उनसे बातचीत करने उनके यहाँ पर गए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखे से मार डालने की साजिश की। वो इस तरह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दीवार पर टेक लगाए हुए बैठे थे। उन्होंने कुछ आदमियों को भेजा कि ऊपर से कोई भारी पत्थर गिरा दे, लेकिन आपको वही के ज़रिए से इसका पता चल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुरंत वहाँ से उठकर चल दिए। बाद में आपने उस कबीले को मदीना की आबादी से निकल जाने का आदेश दिया, किंतु वे तो अपनी ताकत के नशे में थे। आदेश मानने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मुसलमानों ने उनका घिराव कर लिया। अंततः उन्होंने घुटने टेक दिए। अधिकतर लोग तो मदीना से निकलकर खैबर चले गए, जो मदीना से 100 मील के फासले पर है,
और कुछ लोग शाम की तरफ निकल गए। निकलने को तो वे निकल गए, लेकिन आपसे उन्हें बैर हो गया। अब वे हाथ धोकर आपके पीछे पड़ गए। वे कबीलों में जा जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विरुद्ध जहर उगलने लगे। कुरैश ने वहाँ से वापस होते हुए धमकी दी थी और शेखी में आकर कहा, मुसलमानों, अगले साल बद्र में फिर हमारा तुम्हारा मुकाबला है। वह समय उनके सिर पर आ गया। हिम्मत तो थी नहीं। अपने कहे पर बड़ा पछतावा हुआ। यूं ही बैठे रहे। यह भी उनके लिए बदनामी की बात थी। इस तरह तो इज्जत पर आँच आने की आशंका थी। हर तरफ बुज़दिली की चर्चा होने लगी कि डर था। अब उन्होंने एक चाल चली। मुसलमानों में अपने आदमी भेजे शुरू कर दिए। उन्होंने मुसलमानों में अपने आदमी भेजना शुरू कर दिए कि उन पर कुरैश की ताकत का रौब बैठाएं, जो उनके फौजी लश्कर और साजो सामान को बढ़ा चढ़ा कर बयान करें, ताकि मुसलमानों में भय और आतंक फैल जाए, उनमें लड़ाई से बेदिली पैदा हो जाए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बातों में कब आने वाले थे? आपकी हिम्मत तनिक भी डांडाडोल नहीं हुई। अपने फैसले पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूती से कायम रहे। आपने तय कर लिया कि उस दिन मैदान में पहुंचना है। जिस ताकत पर उन्हें घमंड है, उसे चूर चूर कर देना है। वे दिन आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथियों के साथ बद्र का रुख किया। उसी समय में और उसी मौसम में वहाँ हर साल बाजार भी लगता था। साथियों ने कारोबार के लिए कुछ सामान भी साथ ले लिया। वहाँ पहुँचे तो कुरैश का कहीं दूर दूर तक पता ना था। बहादुर मुसलमान वहाँ ठहर कर उनका इंतज़ार करने लगे। शर्म और स्वाभिमान की बात थी। कुरैश को बहरहाल अपनी लाज रखनी थी, इसलिए मुकाबले में निकले बिना कोई रास्ता न था। लेकिन बुरी तरह हार जाने का भी उन्हें खतरा था, इसलिए दिल किसी तरह से राजी न था। फिर भी हिम्मत करके वे निकले। 2 दिन तक बद्र की ओर बढ़ते रहे। फिर भय से पाँव उखड़ने लगे। आगे बढ़ना नामुमकिन हो गया। सदकल्लाहुल मौलाना।